सोचिए रात में अगर आप एक जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं, आप वहां पर सो रहे हैं, आप अकेले हैं, पूरे जंगल में चारों तरफ जंगल है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत शौक होता है ऐसे कैंपिंग करने का, और वो लोग रात में जंगलों में जाके पूरी रात अकेले गुजारते हैं। और फिर ऐसे में आपको फील होने लगे कोई और आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके चारों तरफ है। ये सोच के ही आपकी जान निकल जाए, आज आपको राघव की कहानी सुनाते हैं। राघव के पिताजी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करते थे। इसी वजह से वो लोग इस जंगल के करीब ही बस गए थे। इसी वजह से राघव को इन जंगलों से बहुत प्यार था। बचपन से ही अपने घर की छत पे खड़े होकर घंटों जंगल और उस रेस्ट हाउस को देखता रहता था, और इस कारण उसे बचपन से ही बड़ा शौक था। उस रेस्ट हाउस को देखने का, उस तरफ जाने का बचपन में बड़े किस्से कहानियां सुन चुके थे उस रेस्ट हाउस के बारे में कि यहाँ पर भूत प्रेत है। तो यही जिज्ञासा उसे जवानी तक रही। अब क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 24 साल हो चुकी थी, अब उसको शौक था जंगल घूमने का। वहां अक्सर वो कैंपिंग करता था। बहुत बार पूरी रात वहां पर कैंपिंग करके गुजारता। छोटी मोटी घटना इन सुनसान जगहों पर उसके साथ हो चुकी थी, लेकिन ऐसी घटना जो उसके जीवन की सबसे डरावनी घटना थी, वो उसी रेस्ट हाउस पर उसके साथ घटी। वह बचपन से सुनता आ रहा था कि वहां कोई फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी नहीं देता। कहा जाता था कि वहां पर बहुत सी घटना हो चुकी है। उसे बचपन से ही वहां जाने की जिज्ञासा थी, और उसने सोचा अब वह क्योंकि 24 साल का हो चुका था और उसने जंगल में बहुत जगह कैंपिंग कर ली, तो वह अब तक वहां पर क्यों नहीं गया। हालांकि उसके पिता ने उसे वहां जाने से मना करा था, फिर भी वह वहां घर में झूठ बोलकर जा रहा था। पर उसने कैंपिंग की कुछ तैयारियां की। 2 पानी की बोतल, नूडल्स, टॉर्च, टेंट, एक कैंपिंग नाइफ और कुछ बर्तन अपने साथ ले लिए, क्योंकि वो रेस्ट हाउस अरसे से बंद था। वहां कोई नहीं जाता था। पता नहीं उसकी क्या हालत हो। अब क्योंकि वहां पर सिग्नल्स वगैरह भी नहीं आते थे, और वह का रास्ता इसके घर से ज्यादा दूर नहीं था कि 2.5 मील का रास्ता होगा, तो वो लगभग 6 बजे घर से एक शोल्डर बैग में सारा सामान लेकर अपने सफर पर चल पड़ा। उसे चले कोई आधा घंटा हुआ होगा। अब शाम भी ढल रही थी। ऐसे में रात के अंधेरे में जंगली जानवरों के खतरे के बीच वो चलता गया। लगभग 7 बजे वो उस जगह पहुंचा जिसके आगे लगभग आधे मील का रास्ता रह गया होगा, पर वहां से आगे पगडंडी खत्म हो गई थी और दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ी थी। फिर भी राघव नहीं रुका। जैसे जैसे राघव इस जंगल में दाखिल होता चला गया, वैसे वैसे रास्ता और जंगल और घना होता गया। रास्ता और दुश्वार होना शुरू हो गया, और साथ ही जानवरों का खतरा भी बढ़ने लगा। आखिरकार बहुत चलने के बाद राघव वहां पहुंच गया। राघव ने पहले उस रेस्ट हाउस का एक चक्कर लगाया। उस रेस्ट हाउस की लगभग 4 फुट की टूटी फूटी बाउंड्री थी। उसके बाद वो पूरा चक्कर लगाकर उसके गेट पर पहुंचा और अंदर घुसने लगा। पर पहले उसने कुछ पत्थर अंदर फेंके कि कहीं कोई जानवर अंदर ना हो, क्योंकि बांधवगढ़ में बाघ और भालू जैसे खतरनाक जानवर हैं। जब पत्थर फेंकने के बाद कोई आवाज नहीं आई, तो वो रेस्ट हाउस के बाहरी गेट से अंदर घुसा। अभी वो रेस्ट हाउस के बाहर के आंगन में था। वहां उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखी, तो वहां लगभग 3 कमरे थे, 2 साथ साथ एक अलग। उसे वहां बाएं और दाएं दोनों तरफ ही बड़े बड़े पीपल और नीम के पेड़ दिखे, और राघव को लगातार यही महसूस हो रहा था जैसे उसे उन पेड़ों पर से कोई घूर रहा है। उसको ये एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी राघव ने डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाए और वो रेस्ट हाउस के पहले कमरे की तरफ बढ़ा। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, तो उसने कुछ खाकर सोने का सोचा और सुबह उस जगह को देखने का। अभी वो कमरे में घुसा भी नहीं था कि उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने सोचा कोई जानवर न हो। इस डर से वो पहले कमरे के अंदर घुसा। कमरे में दरवाजे के बराबर में एक खिड़की थी, और पीछे वो कमरा लगभग बड़ा था। उसने कमरे में एक बहुत पुराना बेड देखा, और एक टेबल और एक चेयर, और सभी बहुत खस्ता हाल थे। फिर उसने उस खिड़की से बाहर की तरफ देखा। आसपास जंगल का जो नजारा था वो कुछ दहशत वाला था, पर राघव को इन जंगलों से बहुत प्यार था। इस वजह से उसे लगा कि शायद ये अकेलेपन की वजह से है, और उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। फिर वो उस टूटी कुर्सी पर बैठा
और अपना स्लीपिंग बेड सेट करने का सोचने लगा। और फिर उसे ख्याल आया, यह उसका बचपन का सपना था, यहां आना जो आज पूरा हो रहा था। फिर उसने अपने खाने का कुछ सामान निकाला और आग लगाने के लिए उसी टूटे बेड के सिरहाने की लकड़ी तोड़कर आग लगाई और फिर अपने लिए एक बर्तन में नूडल्स बनाए। खाना खाने के बाद दोबारा एक नजारा जंगल का लिया और सोचने लगा, इस जंगल को ऐसे ही देखता रहे, इसकी खामोशी को फील करता रहे, क्योंकि एक अजीब ही सुकून पा रहा था। उसका दिल नहीं भर रहा था। खैर, अब सर्दी सी होने लगी, माहौल बहुत सर्द हो गया और उसे नींद आने लगी। राघव ने अपना टेंट सेट किया और उसमें जाकर लेट गया, पर उसने लेटने से पहले दरवाजे को फेर दिया और उस कुर्सी को उस दरवाजे से लगाकर रख दिया कि अगर कोई जानवर आए तो उस दरवाजे को खोल न पाए। राघव ने रोशनी के लिए आग जली छोड़ दी थी और लेटे लेटे उसे नींद आ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। फिर रात के एक पहर में राघव की आंख खुलती है। उसे टॉयलेट लगा तो उसने आराम से अपनी टॉर्च निकालकर खिड़की से बाहर देखा। कोई जानवर तो नहीं, तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद उसने कुर्सी दरवाजे से हटाकर दरवाजा खोला और बाहर जाकर रूम के बाहर ही टॉयलेट करने लगा। अचानक उसे उन पेड़ों पर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने टॉर्च की तो वहां कोई नहीं था। वो वापस अंदर आकर दरवाजे को वैसे ही लॉक करता है। कुर्सी से और बाहर देखने लगता है तो अंधेरे में उसे उन पेड़ों पर दो आंखें चमकती दिखती है। वो वहां टॉर्च मारता है तो वहां कोई नहीं होता। तब उसे डर लगना शुरू होता है। वो तुरंत अपने कैंप के अंदर घुस जाता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो आवाज धीरे धीरे कमरे के नजदीक होती जा रही है। फिर अचानक वो आवाज रुक जाती है। कोई 2 मिनट बाद वो आवाज फिर चालू हो जाती है, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। कोई 5 मिनट बाद बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और फिर सब शांत हो जाता है। अब राघव को इतना डर लग रहा था, पर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई 2 लोग उसी बराबर वाले कमरे में बात कर रहे हैं। अचानक वो दोनों लोग एक दूसरे पर चीखने लगे और फिर सामान गिरने की आवाजें आने लगी। राघव को लगा कि 2 लोग हैं, शायद डाकू हैं, और वो मुझ पर हमला करके मेरा सामान लूटना चाह रहे हैं। राघव फौरन आराम से टेंट से बाहर निकला और उस दरवाजे पर कुर्सी के साथ साथ आराम से टेबल और वो टूटा हुआ बेड भी लगा दिया। उसने तो बहुत कोशिश की कि आवाज न हो, पर बेड काफी भारी था। आवाज हुई, पर उसने जल्दी से ये खिसका कर लगाया। तभी एकदम से उसका गेट कोई पीटने लगा। धड़ 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 धड़। करीब कोई 1 मिनट यही चला। फिर वो आवाज बंद हो गई और फिर थोड़ी देर बाद राघव ने सुना कि वो दोनों लोग देसी जबान में बराबर वाले कमरे में फिर से लड़ रहे हैं और सामान गिरने की आवाजें आने लगी। कोई 2 मिनट बाद एक आदमी ऐसा चीखा जैसे उसे दूसरे ने कुछ मार दिया हो। फिर अचानक सब शांत हो गया और फिर पूरी रात कोई आवाज नहीं आई। सुबह तक राघव जागता रहा, इस डर से कहीं वो डाकू इस कमरे में ना आ जाए। राघव ने इसी दौरान अपना सामान पैक कर लिया था। फिर जब सुबह हो गई और पक्षियों की आवाजें आने लगी, तब राघव ने आराम से खिड़की से बाहर झांका तो वहां कोई नहीं था। तो उसे लगा वो शायद भाग गया है और वो आराम से दरवाजे के आगे से सामान हटाकर बाहर निकला और आराम आराम से बराबर वाले कमरे की तरफ गया। और जब उसने अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे की न तो छत साबुत थी, न ही वहां कोई दरवाजा था और अंदर कुछ भी सामान नहीं पड़ा था सिवाय छत के मलबे के। तो कौन सा दरवाजा खुला था और कौन सा सामान गिरने की आवाजें आ रही थी? पहले तो वो कुछ समझा नहीं, पर राघव ने तेजी से अपना सामान उठाया और वहां से निकला घर की तरफ। जब उसने दिन की रोशनी में उस रेस्ट हाउस को पलट कर देखा तो उसे लगा कि वो रेस्ट हाउस उससे कह रहा हो कि यहां दोबारा ना आना। घर वापस आते हुए उसने गौर किया तो उसे समझ आया कि कल रात जो वहां हुआ वो एक छल या इल्यूजन था। वो घर पहुंचा तो करीबन सुबह के 7 बज रहे थे। उसके घर वाले उठ गए थे। उन्होंने उससे पूछा कि वो रात को कहां था। जब उसने बताया तो उसके पिताजी ने उसे बहुत डांटा और फिक्र से पूछा, कुछ हुआ तो नहीं? मतलब कि उन्हें मालूम था वहां क्या होता है या क्या हुआ था। जब राघव ने सारी बात बताई तब उसके पिताजी ने पूरी कहानी सुनाई कि लगभग 20 साल पहले 2 पोचर्स पकड़े गए थे जो जानवरों की तस्करी करते थे। उन्हें वहां सुबह तक के लिए रखा गया था
पर उन दोनों में सजा के डर से आपस में लड़ाई होने लगी और जब तक गार्ड अंदर पहुंचे तो एक ने दूसरे को मार दिया था और फिर गार्ड पर हमला करके भागना चाहा, पर गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी और वो दूसरा भी वहीं मर गया। उसके बाद उनका ये खेल पहले किसी किसी को दिखता, फिर हल्के हल्के सभी गार्ड्स और रेंजर्स को दिखने लगा और उसके बाद रोज रात का प्रोग्राम बन गया। इसी के बाद सभी ने वहां रहने और जाने से मना कर दिया। उसके पिताजी बोले, मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करोगे। राघव ने कहा, नहीं पापा, गलती से भी नहीं।